सभी को माँ शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी के साथ मैं लेके आया हूँ राजस्थान इतिहास में मेवाड़ राजवंश से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगी। पहला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, कुहिल राजवंश। कुहिल राजवंश मेवाड़ राज्य से संबंधित है। मेवाड़ के हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से हैं, जिसका संबंध शैव धर्म से है। दूसरा प्रश्न, कुहिल वंश का पहला शासक कौन था? सही उत्तर बप्पा रावल। कुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। इन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी को परास्त कर कुहिल वंश की स्थापना की। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था तथा अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आठपुर अभिलेख में बप्पा रावल को सूर्य के समान बताया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बप्पा रावल। तीसरा प्रश्न, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य बप्पा रावल ने स्थापित किया था। बप्पा रावल को ही मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक अर्थात कुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए, बप्पा रावल। चौथा प्रश्न, जैत्र सिंह था। जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था जिन्होंने 1227 ईस्वी के भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था तथा इन्होंने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़गढ़ को बनाया था। सही उत्तर ऑप्शन बी, मेवाड़ का शासक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? ऑप्शन सी, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। सही उत्तर ऑप्शन सी। जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश को हराया था तथा तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला की प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको कमल चंद्र द्वारा बनाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी। छठा प्रश्न, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, रानी पद्मिनी की। गोरा व बादल मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के सेनापति थे। इन्होंने चित्तौड़ के प्रथम साके में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सातवां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेराबंदी 1303 ईस्वी में की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, 1303। आठवां प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1437 में। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच में लड़ा गया था तथा इस विजय के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह का दूसरा नाम है तारीख ए इलाही। 10वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, 1303 ईस्वी में किया था तथा इसका नाम अपने बेटे खिजराबाद के नाम पर खिजराबाद रखा था। इसी के साथ रावल शाखा का अंत हो गया था। 11वां क्वेश्चन, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा था, जो अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर रखा गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी, खिजराबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सही उत्तर राणा हमीर। ऑप्शन डी, राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी। इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि महाराणा कुंभा द्वारा कीर्ति सम प्रशस्ति में दी गई तथा वीर राजा की उपाधि रसिक प्रिया टीका में दी गई, जो कुंभा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? सही उत्तर राणा हमीर को दी गई, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? सही उत्तर महाराणा लाखा के समय। महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान की प्राप्ति हुई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दरबार में जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट उनके विद्वान थे। अगला प्रश्न, शासक जो विद्वान योगेश्वर व भट्ट विष्णु का संरक्षक था? सही उत्तर मेवाड़ का राणा मोकल। मेवाड़ के महाराणा मोकल के समय
दो विद्वान थे, योगेश्वर व भट्ट विष्णु, तथा प्रमुख शिल्पी थे फन्ना, वसील और मन्ना। अगला प्रश्न, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? सही उत्तर मेवाड़ व मालवा के मध्य हुआ था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा तथा मालवा के मोहम्मद खिलजी के मध्य यह युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था तथा इसके विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो सन 1440 से 1448 के मध्य में बनाया। अगला प्रश्न, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा को सर्वाधिक उपाधियां भी प्राप्त है, राजगुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, नंदिकेश्वतार, राणा रासो, हिंदू सुल्तान आदि। अगला प्रश्न, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी तथा उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। सही उत्तर कुंभलगढ़ में। वीर विनोद में कहा गया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास ददीवाड़िया थे। देखो विद्यार्थियों, ये प्रश्न सीरीज आपके आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगी।